आजकल संसार में इतनी अशांति है कि न तो कोई शांति से बैठ रहा है और न ही दूसरों को शांति से बैठने दे रहा है। इसका कारण ये है कि आज अधिकांश लोग आध्यात्मिकता से शून्य कोरे भौतिकवाद में लिप्त हैं और यह सब विनाश मैं अर्थात अहम भाव के कारण है। इसके परिणाम स्वरूप संसार में आसुरी संपदा जाग उठी है। सब इस आसुरी संपदा से लिप्त हो गए हैं। आजकल संसार में जो मत्स्य न्याय चल पड़ा है वह भी इसी आसुरी वृत्ति का परिणाम है। जैसे एक बड़ी मछली अपने से छोटी मछली को निगल डालती है और दूसरी बड़ी मछली उन दोनों को निगल जाती है, इसी प्रकार रजोगुणी आसुरी वृत्ति में बंधे हुए राष्ट्र अपनी स्वार्थी गुटबंदी के साथ एक दूसरे को जोड़ना चाहते हैं। रहो तो हमारे साथ रहो, नहीं तो पिस जाओगे, यही उनका संदेश है छोटे छोटे राज्यों को। इस प्रकार संसार का समस्त राष्ट्र समुदाय गुटबंदी में फंसता जा रहा है। संसार अब समझने लग गया है कि विज्ञान के नए नए आविष्कारों के बल पर सर्वशक्तिमान नहीं बना जा सकता। संसार में सबसे बड़ी शक्ति है वह अदृश्य शक्ति जो क्षण भर में देखते ही देखते समस्त अस्त्र शस्त्रों के आविष्कारों को छिन्न भिन्न कर सकती है। विज्ञान द्वारा आविष्कृत महामारक आणविक हथियार स्वयं वैज्ञानिकों का ही विनाश कर देंगे। इसलिए सच्ची शांति का उपाय है आत्मवत् सर्वभूतेषु पश्यति स पश्यति। यदि भारत संभल जाए और अपनी विद्या, संस्कृति और सभ्यता से काम लेने लगे तो उसमें संसार को शांति का धाम बनाने की शक्ति है। आज सारा संसार भारत की ओर देख रहा है कि भारत पाश्चात्य भौतिकवाद का अपनी आध्यात्मिकता के साथ कैसे मेल बैठाता है। यदि भारत भौतिकता में आध्यात्मिकता का प्रवेश करा सका तो संसार पुनः भारत को गुरु मानकर उसके पीछे चलने को तैयार हो जाएगा। और यदि भारत स्वयं ही अपनी आध्यात्मिकता को छोड़कर अथवा भूलकर केवल पाश्चात्य भौतिकवाद के कीचड़ में फंस जाएगा तो संसार के लिए ये बड़ी दुर्घटना बन जाएगी, जैसे कि आज बन गई है। संसार के सभी राष्ट्रों में सच्ची शांति का उपासक भारत के अतिरिक्त और कोई नहीं है तथा ना ही कोई और हो सकता है। इसलिए हम वेद के शांति सूक्त के शब्दों में कहना चाहते हैं कि सा माँ शांति रिधि। हे प्रभु, संसार के कल्याण के लिए वह शांति हमें मिले, बढ़े, हमारी रक्षा करे और संसार को भी अशांति से बचाए रखे। महायुद्धों से बचने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ UNO बना हुआ है, पर वह भी अपने उद्देश्य में सफल नहीं है। अभी वर्ग भेद नहीं मिटा, अभी काला गोरा भाव नहीं मिटा। इस प्रकार शक्तिशाली राष्ट्रों की सदैव के लिए महाशक्ति बने रहने की लालसा और अपने राष्ट्र के स्वार्थ के कारण अशांति मची हुई है। सब राष्ट्र शांति की बात करते हैं और सभी अशांति के बीज बोते जाते हैं। संघारक और मारक आणविक हथियारों के घटाने की घोषणा करते हैं और साथ साथ इनका निर्माण भी करते जाते हैं। तब शांति कैसे हो? जब तक संसार में सत्य सनातन वैदिक धर्म द्वारा बताई गई सच्ची शांति का प्रचार नहीं किया जाएगा तब तक संसार सुख शांति से बिल्कुल नहीं बैठ सकेगा। महाभारत के शांति पर्व में जिस धर्म का वर्णन आया है वह है आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जिस बात को हम स्वयं के प्रतिकूल समझते हैं उस प्रकार का प्रतिकूल व्यवहार हम दूसरों के साथ भी न करें। यदि मनुष्य परस्पर व्यवहार में इस बात का ध्यान रखें और जाति, पंथ, समुदाय, राष्ट्र भी सामूहिक रूप से इस बात का ध्यान रखें तो फिर संसार में अशांति नहीं रह सकती। पर यह होने के लिए आत्मतुल्यता का भाव रखना होगा, तभी यह संभव है। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये कही गई है महाभारत में, यद अन्येषां हितं न स्यात् आत्मनः कर्म पौरुषम। अर्थात अपना कोई कर्म अथवा पुरुषार्थ दूसरों के हित में ठीक नहीं बैठता हो तो उस कर्म और पुरुषार्थ को प्रयत्नपूर्वक छोड़ दें। सारांश यह है कि केवल व्यक्ति का धर्म नहीं अपितु समाज धर्म भी है, राष्ट्र धर्म भी है। वर्तमान में संसार के सभी राष्ट्रों में संकुचित राष्ट्रीयता समा गई है, इसलिए संकुचित दृष्टि से काम हो रहा है। ये जो संकुचित राष्ट्रवाद है
वह भी अशांति का बहुत बड़ा कारण है। कोरा भौतिकवाद समस्त संसार को गहन अंधकार में ले जा रहा है। वैदिक अध्यात्मवाद के बिना ये अज्ञान का अंधेरा कभी दूर नहीं हो सकेगा और इसके बिना संसार में सच्ची शांति भी नहीं होगी। इसलिए वेद के शब्दों में हम ये कामना करते हैं कि वही शांति हमें मिले, हम में रहे, हम में बढ़े और हम में पले। इति ओम शांति।